अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन। उसके अलावा वीकेंड का दिन था तो क्या कुछ मैंने बनाया था आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो भी मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लच्छा पराठा की आसान सी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक, यानी कि नाश्ते से पहले मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं कभी कभी लेती हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, उसमें मैं एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ कटिंग करके। पुदीने के चंद पत्ते मैं इसमें ऐड करूँगी और आधा चाय का चमचा मैं इसमें सौंफ ऐड करूँगी। और माइक्रोवेव में मैं इसे मीडियम पे रखकर 1 मिनट तक रखकर गर्म कर लूँगी, और या 2 मिनट तक रखकर गर्म कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, तो इन चीज़ों का सारा असर पानी में आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसे माइक्रोवेव में ही बनाएं। मेरे सारे चूल्हे बिजी थे तो फिर मैंने इसे माइक्रोवेव में ही पानी गर्म किया था। आप ये चूल्हे पर भी 5 मिनट के लिए बना सकते हैं और कवर करके इसे आप बनाएं। और इसके बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जिन लोगों को मैदे की शिकायत रहती है, जिनके मैदे में जलन रहती है, मैदे में दर्द रहता है, बदहज़मी की शिकायत रहती है, खाना हज़म नहीं हो पाता है और पेट में गैस रहती है, पेट फूला फूला सा रहता है और मैदे में जलन रहती है, तो इन तमाम शिकायतों को दूर करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। आप ज़रूर इसे आज़माइएगा। और सम टाइम ऐसा होता है कि लेट नाइट खाना खाकर सो जाते हैं तो फिर बदहज़मी हो जाती है और भारीपन महसूस हो रहा होता है, तो अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होता है। और अगर आप इसे रोज़ाना रूटीन में बनाकर पिएंगे तो इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं वीक में वंस इन अ वीक मैं ये पीती हूँ, और अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर मैं इसे डेली रूटीन में पीती हूँ 1 वीक तक, तो मुझे बहुत ही इसके अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये आपके पेट को साफ़ करता है और आपके मैदे को साफ़ करता है। देखें, 5 मिनट तक मैंने इसे कवर करके रख दिया था और इन चीज़ों का सारा असर जो है वो पानी में आ चुका है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी और इसे गर्म गर्म ही पीना है, खाली पेट, सुबह निहार मुँह, नाश्ते से पहले। अगर आप लोग ये करेंगे ना तो फिर आप लोगों को इसके फ़ायदे पता चलेंगे। तो अब नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे ले लिए हैं, एक छोटा टमाटर ले लिया है और थोड़ी सी इसमें प्याज चॉप करके डालूँगी, और चॉप टमाटर और हरी मिर्चें कटिंग करके। और चाय भी मैंने बनने रख दी थी, और यहाँ पर मैं बनाऊँगी लच्छा पराठा। अच्छा, अंडे की मैरिनेशन जो है वो मुझे मोहम्मद समद रेडी करके देंगे। जब बच्चों की छुट्टी होती है, वीकेंड होता है, तो मैं बच्चों को कामों में लगाती हूँ, थोड़े बहुत काम वो भी करें और वो भी काम सीखें, ताकि उन्हें भी काम की समझ हो, उन्हें भी पता हो कि किस तरह से कौन से काम होते हैं। और हमेशा माँ साथ नहीं होती है, और वैसे भी बच्चों को थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करने आने चाहिए, चाहे वो उनके अपने काम हों, घर के काम हों, ताकि उन्हें ज़िंदगी में कभी भी किसी की मोहताजी ना हो। कभी भी उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो अपने लिए खाना बनाएं, हल्का फुल्का ही सही, और खा लें। अच्छा, लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेड़े को बेल लिया था, और उसमें मैंने तेल और घी मैंने प्याली में दोनों मिक्स करके दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, वो मैंने इसमें लगा लिया और इसे इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। और उसके बाद मैं इसे इस तरह से बना लूँगी पेड़ा, और इसी तरह से अभी मैं आप लोगों को दूसरा पेड़ा भी बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से पराठा जो है वो काफ़ी खुलता है, और मुझे इस तरह से लच्छा पराठा बनाना बहुत आसान लगता है। तो मैं अक्सर जो है वो जब भी बनाती हूँ ना लच्छा पराठा, तो मैं इसी मेथड से बनाती हूँ। अच्छा, जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है ना, बच्चे जब घर पे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों के लिए वो चीज़ें बनाऊँ जो वो ज़्यादा शौक़ से खाते हों, जो उनकी फ़ेवरेट हो। और जबकि तमाम दिनों में मैं नॉर्मल जो खाने होते हैं घर के, मैं वही उनको दे रही होती हूँ आम दिनों में। और वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है उनका पसंदीदा खाना हो या उनका पसंदीदा नाश्ता हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो वो शौक़ से पेट भर कर खाएँ और खुशी-खुशी खाएँ। तो नाश्ते में मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को पराठा ही दूँ, ब्रेड मैं नहीं देना चाहती हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो ब्रेड हेल्दी नहीं है, और दूसरा ये कि उससे पेट भी नहीं भरता, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है बच्चों को। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि उनको पराठा दूँ, और अच्छा सा लच्छा पराठा बना के दूँ, क्रिस्पी सा, ताकि वो बहुत खुशी-खुशी खाएँ। और यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए मैंने लच्छा पराठा इस तरह से रेडी किया है, इसका पेड़ा। और अपने लिए मैं बस एक सादा सा पराठा बनाऊँगी। मुझे घी या तेल ज़्यादा पसंद नहीं है पराठे में, और वैसे भी मैं घी या तेल का कम ही इस्तेमाल करती हूँ अपनी डाइट में।
तो बस एक नॉर्मल सा सादा सा जो पराठा होता है मैं यहाँ पर वही बनाऊँगी। और बस मैंने इसमें थोड़ा सा ही घी लगाया है और इसका पेड़ा मैं रेडी कर लूँगी। और पराठे बनाने के लिए भी मैंने मोहम्मद समद की हेल्प ली थी, ताकि उनको भी समझ आए कि किस तरह से पराठे को सेकना है या बनाना है। ये वाला प्रोसेस तो मैंने कर लिया था। और जब पराठे की सिकाई करने लगी थी तो फिर मैंने मोहम्मद समद को बुला लिया था। मोहम्मद समद जो कि मेरा बड़ा बेटा है और मेरी काफ़ी हेल्प करवाता है वो। और मैं उनको भी लगाती हूँ, और साथ को तो भी इतना नहीं लगाती हूँ, वो छोटा है थोड़ा, लेकिन उसे भी मैं थोड़े बहुत काम लेती हूँ ताकि उसे भी कामों की समझ हो और किस तरह कौन से काम किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाती रहती हूँ, ताकि इन्हें भी पता हो कि काम किस तरह से करने हैं, और थोड़ी हेल्प भी हो जाती है और बच्चों को भी पता होता है कि इस तरह से ऐसे ऐसे काम होते हैं। वैसे तो मेरे बच्चों को माशाल्लाह से कुकिंग का बहुत शौक़ है। जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरे साथ खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ, किस तरह बना रही हूँ, तो वो सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। और कुकिंग तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको ही आनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई काम करें या ना करें, खाना तो आपने खाना ही होता है ना। तो अगर आपके घर पे कोई ना हो और आपको कुकिंग भी ना आती हो तो फिर बहुत परेशानी होती है। मतलब घर पे कोई खाना बना कर देने वाला भी ना हो और आपको कुछ पकाना भी ना आता हो, तो सम टाइम काफ़ी परेशानी हो जाती है। अच्छा, चाय का कहवा तो रेडी हो चुका था, मैं इसमें अब दूध डालने लगी हूँ। और दूध के ऊपर जो मलाई होती है सम टाइम मैं वो भी डाल देती हूँ, तो उससे बहुत ही गाढ़ी सी और मज़ेदार सी चाय बनती है। तो अभी थोड़ा सा दूध डाल के मैंने रखा है, चेक करूँगी अगर चाय का कलर सही होता है, चाय सही बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसमें दोबारा थोड़ा सा दूध ऐड कर दूँगी। और पराठा यहाँ पर बन रहा है और जो घी और तेल का मिक्सचर मैंने रेडी किया हुआ था वही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा घी मैं नहीं डालती हूँ, और घी तो वैसे भी हेल्दी नहीं है, तो वैसे मैं नॉर्मली तेल से ही पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पे पराठों को क्रिस्पी बनाना था, तो इसलिए मैंने तेल में थोड़ा सा घी ऐड किया है। और लच्छा पराठा जो है वो घी से ही ज़्यादातर मज़े का लगता है। और ये देखें, ये एक पराठा रेडी हो चुका है, और पराठा खुलेगा किस तरह ये भी मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ। और यहाँ पर मैं दूसरा पराठा बनाने लगी हूँ, और ये वाला पराठा बनाने में मोहम्मद समद मेरी हेल्प करेंगे। तो अभी एक साइड से पक गया था, अब यहाँ पे मैंने मोहम्मद समद को बुला लिया था कि आकर इसकी सिकाई करो और देखो कि किस तरह से बनाते हैं पराठे। और साथ साथ मैं भी इनकी खड़ी हुई थी और इनको बताती जा रही थी। और यहाँ पे चाय भी तकरीबन रेडी हो चुकी है, और लो फ्लेम पे करके मैं इसे ढक दूँगी। थोड़ा सा मैं इसे डोई की हेल्प से इस तरह से मिक्स करती हूँ ताकि चाय का बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। और साथ साथ ये पराठा बन रहा था, तो ये मोहम्मद समद उतारने लगे थे पराठा तवे से, तो मैंने कहा नहीं, अभी ये और सिकेगा, इसे और सेको। और साथ साथ मैं चाय भी यहाँ पे मिक्स करती जा रही हूँ डोई की हेल्प से। और अगर डोई ना हो आपके पास तो आप चमचे की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सिकाई कर रहे हैं कंटिन्यू। मैंने कहा था दोनों साइडों से बिल्कुल अच्छी तरह से पकाना है पराठे को, कहीं से भी बिल्कुल कच्चा नज़र ना आए। तो ये एक साइड से तो डन हो गया है और दूसरी साइड से भी पकाते जाना है। तो ये वाला पराठा भी रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पराठा बना था। और सर्दियों में गर्मा गर्म पराठे और गर्मा गर्म चाय और अंडा पराठा चाय नाश्ते में भाई मज़ा ही आ जाता है। तो हमारा नॉर्मली तो यही पराठा होता है, सॉरी यही नाश्ता होता है मॉर्निंग में। और देखें, क्रिस्पी करने के लिए पराठे को मैंने इस तरह से थोड़ा सा किया है, दबा दबा कर इस तरह से, ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो खुल जाएं। तो ये सारे दोनों पराठे रेडी हो गए हैं, और अब मैं इसके बाद अपने लिए पराठा रेडी करूँगी। तो मैंने अपने लिए क्रिस्पी पराठा नहीं बनाया था, बस नॉर्मल जो पराठा बनता है रूटीन का वही बनाया था। तो अब जो है ये पराठे रेडी हो गए, ये देखें ये खुल गए हैं अंदर से, इनकी लेयर्स खुल गई है। अच्छा, अंडे में प्याज चॉप करके डाली थी, टमाटर चॉप करके डाला था, हरी मिर्चें बारीक कटिंग करके डाल दी थी। और अब मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, आधा चाय का चमचा, और थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, और हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी। इससे जो है अंडे का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा मसाले वाले अंडे ये रेडी होते हैं और टेस्टी लग रहे होते हैं। कभी कभी मैं ये बना लेती हूँ, क्योंकि ऑमलेट और हाफ़ फ्राई तो खाते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा चेंज मिल जाता है इस तरह से बनाकर। और कभी कभी मैं सुबह में अंडे का सालन बना लेती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी बनता है।
उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और इसे मैं मिक्स कर लूँगी और तवे में मैं ऑयल डालूँगी और उसके बाद ये अंडा उसमें डालकर बनाऊँगी। और किस तरह से इसे बनाना है, इसके दो प्रोसेस हैं। एक तो आप इसे ऑमलेट की तरह भी फ्राई कर सकते हैं, दूसरा आप इसे फ्राई पैन में या तवे में डालकर इसके पीसेस करके भी आप खा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे बनाना है। ये अंडा जो है तवे में मैं डाल रही हूँ और दूसरी तरफ से मोहम्मद समद जो है ये दूसरा चमचा लेकर खड़े कि मैं इसे मिक्स करूँगा। मैंने कहा नहीं, ये वाला चमचा तो आपने इस तवे पर लगाना भी नहीं है क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा है और ये इससे ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने दूसरा वाला चमचा लिया और उससे मिक्स किया और फिर मोहम्मद समद को बताया कि ये देखें, इस तरह से अंडे को तोड़ तोड़ कर दबा दबा कर मिक्स करते जाना है और आप इस तरह से इसे मिक्स करें और दबा दबा कर बनाएं ताकि ये टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाएं, इस तरह से पीसीज में हो जाएं। तो ये इस तरह से बनाते हैं। इसे अंडे की भुजिया भी कहते हैं, कुछ लोग अंडे की गुजिया भी कहते हैं। और चाय यहाँ रेडी हो चुकी थी। ब्राउन शुगर मैं अपनी चाय में ऐड कर रही हूँ और वाइट शुगर बच्चों के लिए। बच्चों को ब्राउन शुगर वाली चाय पसंद नहीं है, जबकि मैं गुड़ या ब्राउन शुगर ही रिकमेंड करती हूँ क्योंकि यही हेल्दी है। वाइट शुगर जो है वो अनहेल्दी होती है, लेकिन बच्चों को अच्छी नहीं लग रही होती है ब्राउन शुगर। सो यहाँ पर हमारा सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता रेडी हो चुका है। तो अब ये नाश्ता शीट बिछवा ली थी मैंने साथ से। डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठ रहे हैं हम, शीट बिछा कर बैठेंगे। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को आवाज़ें दी थी कि आप लोग जो है ये नाश्ता ले जाओ और शीट पे रखो। तो यहाँ पर बच्चों से मैं इस तरह से भी हेल्प लेती हूँ और इनसे थोड़े बहुत काम करवाती हूँ इस तरह से, ताकि इनको कामों की समझ हो कि हमें ये थोड़े बहुत काम करने हैं, सीखना है काम हमें, इसलिए इनसे काम करवाना ज़रूरी होता है ताकि ये सीखें। अच्छा जी, नाश्ते के बाद के ये सारे बर्तन हैं और कुछ बर्तन पहले के थे और ये छलनी मेरी टूट चुकी है, ये अब दूसरी मैं परचेज़ करूँगी इंशाल्लाह। और ये जो चीज़ें बच गई हैं अंडे वगैरह, तो वो मैं इसे अलग से निकाल लूँगी। बाकी प्लेटें खाली करके फिर मैं सारी वॉश करूँगी। कुछ पराठे के पीसेस बचे हुए हैं वो मैं हॉट पॉट में रख लूँगी। इस तरह से काम सारे समेटने होते हैं और ये सिर्फ सुबह के काम है। और थोड़ी सी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, काम तो बेइंतहा होते हैं और ख़वातीन के स्पेशली हाउस वाइफ के जो काम होते हैं वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। यानी कि काम सारा दिन ही होते हैं। सबकी छुट्टी हो जाती है लेकिन हम ख़वातीन की तो कभी छुट्टी नहीं होती है। बच्चों की भी स्कूल से छुट्टी होती है, हस्बैंड का भी ऑफ डे हो जाता है, लेकिन हम ख़वातीन को कभी भी आराम नहीं मिलता है। चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो, हम थकी हुई हों या कुछ भी मसला हो, काम जो होते हैं ना वो हमें करने ही होते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हाउसवाइफ की। और काम चाहे कितने ही हो, आप हंस के करें, रो के करें, काम तो आपने सारे करने ही हैं। तो बेहतर तो यही है कि खुशी खुशी काम करें, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए करें, अल्लाह को कोई ज़िक्र करते हुए काम करें। और इतनी सर्दी हो रही है कराची में, ठंडा ठंडा पानी और बर्तन सारा दिन वॉश करने होते हैं और हाथ बिल्कुल ठंडे बर्फ़ जैसे हो जाते हैं। तो सम टाइम बहुत परेशानी हो रही होती है। मैंने ग्लव्स तो परचेज़ किए थे इसी वजह से, लेकिन ग्लव्स में मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही होती हूँ और जो ये खारा पानी होता है ना, इससे बर्तन अच्छी तरह से साफ़ भी नहीं हो पा रहे होते हैं। तो काफ़ी इनको मांजना पड़ता है क्योंकि खारे पानी में जो है वो साबुन में झाग नहीं बन रहा होता है, सर्फ़ में भी झाग नहीं बन रहा होता है, तो क्लीनिंग थोड़ी मुश्किल होती है, काफ़ी मांज के सफाई करनी होती है। सारे बर्तन ख़ैर मैंने वॉश कर लिए बातों बातों में, देखें 5 मिनट भी नहीं लगे। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी। तो टाइम टेकिंग तो होती हैं तमाम चीज़ें। अब किचन के काम करके मैं आ गई थी रूम में। अब मुझे क्लीनिंग करनी थी, ये ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करनी थी। यहाँ पर मैंने सोफ़ों में कवर चढ़ाए हुए हैं इस तरह से, ताकि सोफ़े जो हैं वो अंदर से क्लीन रहें और कवर से जो है ना काफ़ी बचत हो जाती है, सोफ़े अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरे रहते हैं। तो कवर तो वॉश हो ही जाते हैं, लेकिन जो इसके सोफ़े के जो अपने कवर होते हैं ना, वो आप निकाल कर वॉश नहीं कर सकते। उसे क्लीन करवाने के लिए या क्लीन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़ती है, काफ़ी मेहनत होती है उसमें। तो
इसलिए मैं कोई ना कोई ऊपर से कपड़ा सोफ़े पे चढ़ा देती हूँ, कोई कवर चढ़ा देती हूँ। और इसी तरह से मैंने डाइनिंग टेबल पे भी जो है वो डाइनिंग टेबल के चेयर्स के भी कवर खुद सिए हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये ड्राइंग रूम है, ये हर वक्त ही हमारे यूज़ में रहता है, मतलब यहीं पर हम खाना खा रहे होते हैं, यहीं मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, यहीं बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में होता है। तो जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी कपड़े होते हैं, तो सब बच्चे कॉपियाँ किताबें कपड़े जैकेट्स वगैरह सब इधर ही रख देते हैं। तो मैं ख़ुद भी कभी कभी रख देती हूँ, लेकिन फिर बार बार मुझे क्लीन करनी पड़ रही होती हैं तमाम चीज़ें। फूड पैड्स मैंने उठा के गैलरी में निकाल दिए हैं, और पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फूड पैड को मैं झाड़ कर यहाँ पर रख दूँगी। और ये रूम काफ़ी ज़्यादा यूज़ में रहता है, तो फिर बार बार गंदा भी हो रहा होता है। और यहाँ पे मैंने फूड पैड झाड़ लिए हैं, और अब मैं इसे यहाँ पर बिछा लूँगी। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर किया करें आप लोग, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर कुछ बर्ड्स रखे हैं हमने, और इसे रात को हम कवर कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है। और फिर मैं इसे 12 बजे के बाद इसका पूरा कपड़ा हटाती हूँ। सुबह थोड़ा सा कपड़ा हटा देते हैं ताकि रोशनी पड़े इनके पिंजरे में, और ये अपना दाना खा लें, पानी पी लें। तो फिर 12 बजे के बाद जब धूप निकलने लगती है तो फिर मैं इनका पूरा कपड़ा हटा देती हूँ ताकि इनके पिंजरे में रोशनी पड़े। और वैसे तो ये ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, जब से आए बहुत कम बोल रहे हैं। हमारे जो दूसरे वाले बर्ड्स थे ना, वो बहुत बोलते थे दिन की टाइमिंग में, ख़ास तौर से डे टाइमिंग में, और बहुत शोर होता था। और ये वाले तो बिल्कुल नहीं बोल रहे, बहुत कम बोलते हैं। तो डाइनिंग टेबल में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं क्लीन कर लूँगी, डस्टिंग कर लूँगी इसकी, और झाड़ू करने के बाद ही मैं डाइनिंग टेबल की डस्टिंग करती हूँ। और जो ये चेयर्स के कवर हैं ये बार बार निकल जाते हैं, और जब ये मैंने स्टिच करके लगाए थे तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बार बार उतरेंगे। और फिर इसमें जो है ये अब मुझे बांधने के लिए इसमें कुछ लगाना पड़ेगा, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता है कि मैं इसमें बांधने के लिए कुछ लगाऊं। तो इंशाल्लाह फिर टाइम निकाल कर मैं करूँगी। और ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए व्लॉग में। और ये तो है जी फाइनल लुक। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।